यदि तुम त्यागी हो तो हर घर घर में जाके 1000 2000 एक एक मतदाता को पैसा कहां से देते हो? आप बता दो। आप वैद्य जी के बच्चे हो तो पुड़िया बांधते थे, उस समय आपके पिताजी ने पुड़िया में कितना धन दिया था? माफ करना, मैं सब कहता नहीं, आज मुझे कहना पड़ रहा है। या आपके पास कितना खेत और जमीन है जिसकी पैदाइश पर आप जिंदा हो? क्या सवाल उठाते हो? ये सब अपने बारे में तो बता दो। तो आपने सुना राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल नीतीश कुमार से पूछे थे, जिसमें महत्वपूर्ण एक सवाल यह भी था कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप वैद्य जी के लड़के हो, पुड़िया बनाते थे। आखिर पुड़िया में कितने पैसे आपके पिताजी ने दिए जो आप आज चुनाव में पानी की तरह बहा रहे हो? बता दें कि उन्होंने उपचुनाव का जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से जनता दल यू व भाजपा वाले पानी की तरह पैसे बहा रहे थे चुनाव में, इससे साफ होता है कि इनके पास पैसे कहां से आए। अब बता दें कि इसको लेकर जदयू की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जगदा बाबू को टैग कर लिखा है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी को वैद्य जी ने संपत्ति नहीं संस्कार दिया। सरकारी संपत्ति को बपौती न समझने और उन्हें जनहित में लगाने का संस्कार। आपके लालू जी सरकारी संपत्ति को बपौती समझे, बार बार जेल गए और बेटे को भी वही संस्कार दिया। रक्षक नहीं भक्षक बन गया है और आप उनके सेवादार हैं। यह ट्वीट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जगदानंद सिंह को लेकर किया है। जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार पे कई सवाल उठाए और साफ तौर पे उन्होंने नीतीश कुमार के पिताजी जो वैद्य थे उनको लेकर उन्होंने कहा कि आपके पिताजी वैद्य थे, आप पुड़िया बनाया करते थे, पुड़िया में कितने पैसे आपके पिताजी ने दे दिए जो इस तरह से चुनाव में आप खर्च कर रहे हैं। उपचुनाव में जिस तरीके से जदयू ने एक बार फिर से दोनों सीटों पर अपना जीत दर्ज किया, उसको लेकर लगातार राष्ट्रीय जनता दल तमाम विपक्षी खेमे की तरफ से यह कहा जाता रहा कि जनता दल यू जो है पैसे की बदौलत चुनाव परिणाम जो है अपने पक्ष में किए हैं। उस दरमियान कई बातें कही गई, साड़ियाँ बांटी गई, पैसे बांटे गए चुनाव अपने पक्ष में कराने को लेकर। अब जगदानंद सिंह ने भी इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि आखिर कितने पैसे पिताजी ने दिए थे जो इतने पैसे बहा रहे। तो वही दूसरी तरफ जदयू की तरफ से भी लगातार हमला किया जाता रहा कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव क्या है, किसी से छिपा नहीं है। आज जिस भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में है, ये जगजाहिर है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव पर भी कई मुकदमे हैं, इसको लेकर भी जदयू की तरफ से लगातार हमला किया जाता रहा। और एक ट्वीट जो सामने आया है, जो आपने देखा कि राजीव रंजन सिंह ने किस तरीके से जगदा बाबू को जवाब दिया है और साफ तौर पर लिखा है कि नीतीश कुमार जी को वैद्य जी ने संपत्ति नहीं संस्कार दिया था, सरकारी संपत्ति को बपौती न समझने और जनहित में लगाने का संस्कार। आपके लालू जी सरकारी संपत्ति को बपौती समझे, बार बार जेल गए और बेटे को भी संस्कार वही दिया। रक्षक नहीं भक्षक है और आप उनके सेवादार हैं। तो एक बड़ी बयान जो है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है। जगदा बाबू को जवाब समझे, जिस तरीके से ललन सिंह ने लिखा है कि रक्षक नहीं भक्षक है और आप उनके सेवादार हैं। नीतीश कुमार को संस्कार मिले हैं विरासत में, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तो विरासत में संपत्ति दी है अपने बेटे को, जो रक्षक नहीं भक्षक बन बैठे हैं और आप उनके सेवादार हैं। तो इसका इतना ही। देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।